आफ्टर नोइंग दिस आपको फील होगा जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी। आपका हाथ, आपके पैर, आपका माइंड फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल कोई और कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं। और एक बड़ी स्ट्रेटेजी, एक बड़ा सिस्टम डिजाइन किया गया है जिसके थ्रू आपको एफर्टलेसली कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी के साइड इफेक्ट को कहते हैं द पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल व्हाट एक्चुअली इज द पॉपकॉर्न ब्रेन। और इसके अलावा इन डिटेल में वो बात करेंगे वो सारे कॉन्फिडेंशियल तरीके जो आपसे छुपाए गए हैं, वो सारे मेथड जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिससे आप इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज से बाहर निकल सकते हो, इनके सिम्टम्स से बच सकते हो। सो व्हाट एक्चुअली इज द पॉपकॉर्न ब्रेन? लेट मी एक्सप्लेन बाय आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, और आपको इसका रिप्लाई सही सही देना है। हम सबके साथ एक पर्टिकुलर कॉमन चीज होती होगी। हम जब आराम से बैठे होते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बुक खत्म कर लेते हैं या फिर कोई और पर्टिकुलर काम कर लेते हैं, और जैसे हम उस बुक को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम उस बुक को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हम एक दो पेज पढ़ते हैं और तुरंत हम देखते हैं कि हमारे फोन में नोटिफिकेशन आता है और हमारा ब्रेन तुरंत हमें सिग्नल देने लगता है कि चलो इस पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई देने में कितना ही सेकंड लगेगा। चलो उसको रिप्लाई देते हैं, फिर तो बुक पढ़नी ही पढ़नी है और आप उस मैसेज का रिप्लाई देने चले जाते हो। और जब आप उससे बाहर निकलते हो तभी इंस्टाग्राम का वो रेड कलर का आइकन आपको घूर रहा होता है, आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा होता है, आपके अटेंशन को खींच रहा होता है, और आपका माइंड तुरंत आपको सिग्नल देता है कि चलो एक रील देख लेते हैं, उसके बाद बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन वो कब एक रील देखना घंटों में व्यतीत हो जाता है। आप स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन वो रुकता ही नहीं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप पूरी तरह बेचैन रहते हो, लेकिन आपका माइंड कहता है कि मुझे ये रील देखनी है। और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम का ध्यान से देखें तो ऐसा डिजाइन किया गया है कि रील कभी खत्म होगी ही नहीं। आप स्क्रॉल करते जाओ, आप 2 घंटे क्या, आप 200 दिन ले लो, तभी आपकी रील खत्म नहीं होगी। अगर ये सारी स्टोरी आपकी भी है तो आप अकेले नहीं हो। इसी के पूरे सिम्टम्स को, इसी के पूरे साइड इफेक्ट को हम कहते हैं द पॉपकॉर्न ब्रेन। ये कोई एक मेडिकल बीमारी नहीं है, बट एक परफेक्ट मेटाफर है। जैसे कि गर्म पैन के ऊपर अगर हम पॉपकॉर्न को डालें तो वो किसी चीज के डायरेक्शन के, मूवमेंट के, वो हर जगह घूमता रहता है बिना किसी डायमेंशन के। तो वैसे ही आपका ब्रेन भी, आपकी थॉट प्रोसेस भी, आपकी थिंकिंग भी है। हमारा ब्रेन इतनी तेजी से बदलती हुई डिजिटल दुनिया का है, इतना आदी हो चुका है कि रियल लाइफ में वो स्लो और बोरिंग हो चुका है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये पूरा फैक्ट है, पूरी स्टैटिस्टिक्स है। जैसे कि रिसर्च के मुताबिक 2004 में हमारा जो स्क्रीन का एवरेज अटेंशन स्पैन था वो 2.5 मिनट था, यानी कि 2.5 मिनट। अब पता है कितना रह गया है? 47 सेकेंड। इतनी देर में तो मैगी भी नहीं बनती। तो गलती हो कहाँ रही है? क्या ये हमारा लेजीनेस है या फिर हमारी विल पावर की कमी है? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली कंपनीज के थ्रू डिजाइन किया गया है। एक पूरे डिजाइनर बैठती है, उनकी टीम बैठती है, साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठती है। उन्होंने इस मोबाइल फंक्शन को या फिर सारे एप्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप ऐसे हैबिचुअल हो जाते हो, आपको ब्रेन में इतने डोपामिन वो रिलीज कर देते हैं कि आपको उनकी लत लग जाती है। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके देखते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ हार्ड फैक्ट कोट करना चाहूंगा जिससे आप समझ सकोगे कि ये पर्टिकुलर डिजीज कितनी बड़ी है। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क, जो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की प्रोफेसर है, उनके मुताबिक इट्स टेक एवरी 23 मिनट एंड 15 सेकेंड to get back to the task after being interrupted. According to this research of American Psychological Association, consistently switching tasks can reduce your productivity as much as 40%. According to the psychological survey of the popcorn brain, हमें उसके अंदर ये मिला है कि 82.1% people forget their primary task when a notification of the phone arrives. नोटिफिकेशन जैसे ही आता है 82% लोग अपना टास्क ही भूल जाते हैं। 70.6% feel restless when they don't check their phone frequently. 61.8% people find out difficulty to concentrate on the task. इतना लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। 56% people feel their thoughts keep shifting from one to another. Now मुझे लगता है कि आपको एक complete idea हो चुका होगा कि what actually is the popcorn brain. So let's start the curing this particular disease, kind of disease you can say, one by one. Break the cycle is the first method. इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, पूरे साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। आपने पहले भी किसी हैबिट को छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप एक साथ अटैक करते हो और आपका माइंड क्या होता है कि फोर्सफुली आपको उस चीज को करने नहीं देता है। कहते हैं ना, द कंट्रोल क्रिएट रेजिस्टेंस। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड रेजिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम टाइम ब्लॉकिंग करेंगे, ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज कि मुझे चाय पीने की आदत है,
अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस आदत को छुड़वाना है या फिर मुझे किसी फोन की आदत को छुड़वाना है तो मैं टाइम ब्लॉकिंग सेट करना स्टार्ट करूंगा। आपको क्या करना है, उस टास्क को शिफ्ट कर देना है, आपको साइकिल को ब्रेक कर देना है। कैसे? टाइम ब्लॉकिंग के थ्रू कि मैं 10 बजे से पहले चाय नहीं पीऊंगा। ऐसे मैं फोन के साथ कर सकता हूं कि मैं 10 बजे से पहले या फिर 8 बजे से पहले, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है, मैं उसमें उस पर्टिकुलर चीज को नहीं करूंगा। ये हो गई टाइम ब्लॉकिंग। आप इसको स्विच करते रहोगे और आप आगे बढ़ाते रहोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें छूट जाएंगी। ब्रेक द साइकिल के अंदर एक चीज और आती है, हम कहते हैं फोकसिंग। लेट्स सपोज कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बार ऐसा होगा, आपको मन करेगा उसको ट्राई करने का, आपको क्रेविंग होगी उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, लेकिन तब आप क्या करोगे कि आपको पर्टिकुलर चीज करनी तो है लेकिन आपको फोर्सफुली फोकस बिल्ड करके करना है। मतलब जैसे कि अगर मुझे फोन चलाना है तो मैं कंप्लीटली फोकस रहूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं कर क्या रहा हूं, उसके अंदर कौन सा ऐप खोल रहा हूं, मुझे कंप्लीट माइंड में कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, ये आपको बड़े सिंपल लग रहा होगा लेकिन इसने बड़ी बड़ी हैबिट को छुड़ाया है बस बाय फोकसिंग ऑन ब्रेकिंग द टाइम साइकिल। दूसरा जो तरीका, जो टेक्निक है, हम कहते हैं आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो अनकॉन्शियसली काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद आप अनकॉन्शियसली अपने फोन को पिक कर लेते हो और उसको इंस्टाग्राम या फिर कोई और ऐप खोल के चलाने लगते हो। तो उससे हमें कैसे बचना है कि मान लो कि आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली आपके फोन को पिक कर रहा है या फिर कोई भी चीज ऐसा काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वहीं पे रुक जाना है, आपको डीप ब्रेथ लेनी है और क्या करना है, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, इज दिस इंपॉर्टेंट? ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी इफेक्टिव तरीका जो आपके माइंड को ये बताएगा कि इज दिस इंपॉर्टेंट और नॉट। और यकीन मानिए कि 10 में से 8 बार आप इस पर्टिकुलर चीज से बच जाओगे। आप इस पर्टिकुलर काम को जो आप करने जा रहे थे अनकॉन्शियसली, उससे बच जाओगे और एक टाइम के बाद आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है या फिर तीसरी जो टेक्निक है, हम कहते हैं कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे मोबाइल का फंक्शन है उसमें कलर्स होते हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो लोगोज होते हैं, जो टेक्सचर होता है, जो टाइपोग्राफी होती है पर्टिकुलर ऐप, उसको बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डिजाइनर मिलकर बनाते हैं ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट हों और उसको कंटिन्यूअसली उस पर काम करते रहे। तो अगर क्या करें कि हम इन कलर्स को और टेक्स्ट को हटा दें तो पूरा का पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो हमारे के अंदर कंट्रोल में होगा। और प्लस हम क्या कर सकते हैं कि पूरे पूरे नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, तो हमें नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आएगी, हमारा फोन जो है हमारे माइंड का टेंशन ग्रैब नहीं करेगा और चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी। तो आपको फोन के अंदर जाना है, अगर आप आईफोन के अंदर हो तो आपको डिस्प्ले सेटिंग की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको ऑफ कर दोगे, आपका फोन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। ऐसे आप डेवलपर सेटिंग के अंदर, अगर आप एंड्रॉइड में हो तो आपको ये ग्रे स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको ऑन कर लेंगे, आपका फोन पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जो कलर्स हैं वो आपको दिखेंगे नहीं। प्लस आपको सारे रैंडम नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना तो आपको नोटिफिकेशन में नहीं आएगा। चौथा जो तरीका है या फिर चौथा जो मेथड है उसे हम कहते हैं एक्सप्लोर द ऑनलाइन वर्ल्ड। जिन जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं ऑफलाइन में, आपको उनको यूज करना है एक पर्टिकुलर मंथ के लिए और आपको ट्राई करना है कि आप कितना फोकसफुली इसको कर पा रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर मुझे कोई नोट बनाना है तो मैं डायरी यूज करूंगा, ना कि नोटपैड या फिर डॉग्स। अगर मुझे कहीं खाना मंगाना है तो मैं वॉक करके जाऊंगा, रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा लूंगा। जो चीजें के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ऑफलाइन वर्ल्ड में, मैं इनको ट्राई कर सकता हूं और ऑफलाइन स्विच करने की कोशिश कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और इसके साथ क्या होगा कि हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। पांचवा जो तरीका हम कहते हैं ट्रेन, रिपीट एंड रिवॉर्ड। अब देखो ये जो चीजें हैं वो है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन ये 100% सिंपल नहीं है। ये आपको काम को 80% सिंपल बना देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस पर ट्रेन करना है, आपको रिपीट करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको रिवॉर्ड भी देना है। रिवॉर्ड इज काइंड ऑफ कि आपने वो सुना होगा कि आपके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। वो जो केमिकल होता है वो आपको फीलिंग गुड देता है। उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी बनती है। तो आपको अगर इसको ट्रेन करना है तो कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड भी देने पड़ेंगे और आपका ब्रेन इसके ऊपर ट्रेन हो जाए। देखो इस बदलती हुई दुनिया में जहाँ पे हमें काम एफिशिएंटली करना पड़ता है, जहाँ पे हमें काम जल्दी करना पड़ता है, वहीं पे आप 5 से 6 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी चीजों पे बर्बाद कर देते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 80% तक गिर जाती है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो बाय रिमूविंग दिस थिंग। आई होप आपको ये मेथड पसंद आए होंगे। अगर आपको ये मेथड पसंद आए हैं आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे।